वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो क्या चीज़ या क्या जो है वो आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है। ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और कंटेंट को आप इंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। अच्छा कार्ड है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं दोनों सेंस से बताऊंगी, रोमांटिकली भी और जो है कैरियर वाइज भी, या आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक लाइफ के पर्सपेक्टिव दे देती हूँ कि क्या है आपकी लाइफ में। आप जो है अपनी पावर में आ रहे हो। पावर में आने का मतलब ये नहीं है कि आप मिसयूज कर रहे हो पावर का, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो या स्किल कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या जो करना चाहते हो, जो भी आइडियाज हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको उसमें ग्रोथ दिख रही है। ग्रोथ ऐसी नहीं है क्योंकि सीधे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, ऐसी नहीं है कि एकदम से जो है वो चीज़ें वायरल होगी, जैसे कोई रील वायरल होगी तो बहुत सारे लोगों ने देख ली, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रोथ है यहाँ पे। तो एक ऐसा सिचुएशन है कि जो आपकी स्टेबिलिटी की तरफ स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो रोमांटिकली हो। अगर रोमांटिकली भी देखा जाए तो ये यहीं पे है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आपका जो प्रोग्रेशन है रिलेशनशिप में या कनेक्शन में, वो धीरे धीरे डीप हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन है। यहाँ पे डेविल आया है। डेविल जो है हमेशा कोई ना कोई ऐसी ऑब्स्टिकल हो, या फिर जो है आपके अपने ही डर हो, फियर हो कि भाई पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप कैरियर ले लो या लाइफ ले लो ओवरऑल, तो जो काम आप कर रहे हो, आइडिया है आपका, बिजनेस है या जो है, तो ये बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा पता नहीं। ये जॉब में मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। इंटरव्यू दे के आया हूँ, जॉब मिलेगी नहीं पता नहीं। कंपटीशन क्लियर होगा पता नहीं। तो ये जो पता नहीं वाला जो सिचुएशन है ना, वो डेविल है यहाँ पे। तो आपको जो है इस चीज पे थोड़ा सा लगाम लगानी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज जो है वो एकदम से खत्म हो जाती है, कभी नहीं खत्म होती। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, फेथ रखना है, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, आप एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। लेकिन आप डाउट करते हो, ये चीज थोड़ी सी गलत है, क्योंकि आप एटलीस्ट आप स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग तो आगे भी नहीं बढ़ते, कोई स्टेप ही नहीं लेते। तो उस सेंस से सोचो यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर आया है। तो यहाँ पे आपको 4 से 6 महीने में, साफ साफ कह रही हूँ, 4 से 6 महीने में आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। बड़ा चेंज कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिलेशनशिप या कनेक्शन में है किसी के साथ और बातचीत कर रहे हैं या फ्लर्टेशन वाली सिचुएशन है, तो वो कनेक्शन जो है वो डीप हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन करने लग जाओगे। और अगर आप जो है कैरियर वाइज या लाइफ को देख रहे हो, तो भी ये चीज है कि आपकी जो 4 या 6 महीने में आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा, या रिजल्ट दिखने लगेगा कि आपने जो है इतनी मेहनत करी थी, या रिवॉर्ड्स जो है वो आपके दिखने लगेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो है वो नाम हो जाएगा। नाम इतना हो जाएगा कि हाँ, लोग पहचानने लगेंगे कि हाँ, ये XYZ जो है वो ये बिजनेस कर रहा है, और वो जो है एक अच्छा क्वालिटी वाला बिजनेस कर रहा है, या कर पा रही है, या इसमें पोटेंशियल है इतना। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो, तो वो भी चीज है कि आप बॉस की या जो भी आप लोगों के प्रमोशन के लिए ज़रूरी हो, या जो लोग आपका प्रमोशन करें, उनकी नज़र में आप आ जाओगे और अच्छी तरीके से आओगे कि हाँ, ये डिज़र्विंग है और इसको हमें प्रमोशन देना चाहिए। ये आपको कहेंगे नहीं, उनके मन में चलेगा। या फिर आप अगर न्यू जॉब पे भी जा रहे हो, तो 4 से 6 महीने में आप इतना कर लोगे कि लोग आपको पहचानेंगे, लोग जो है आपके काम से आपको जानेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स है, उसके बाद मैजिशियन है। मैं 5 ऑफ कप्स को जो है क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे फूल आया है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको जो है, जो पास्ट में हुआ है, चाहे वो फेलियर रहा हो, कंपटीशन में फेल हुए हो, रिलेशनशिप में फेल हुए हो, जॉब में जो है प्रमोशन ना मिल पाई, या जॉब जो है सक्सेसफुली ना लग पाई हो, या बिजनेस में फेलियर्स देखे हो, या स्ट्रगल किया हो,
किसी भी तरीके का, तो वो चीज़ को जो है आप पीछे छोड़ रहे हो और आप जो है अपनी लाइफ में एक न्यू स्टेप या न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हो, जो कि ग्लोरियस है। ग्लोरियस का मतलब अगर नहीं पता है तो गूगल कर लेना। ग्लोरियस है आपका जो फ्यूचर है, और इस तरीके का है कि आप मैजिशियन वाली एनर्जी में रहोगे कि आप जो चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद उनका कोई एक मूवमेंट आ जाता है और वो बेहद जो है वो सक्सेसफुल या फेमस हो जाते हैं एक ही इवेंट से या एक ही फिल्म से, या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो आपने जो इतने सालों से सीखा है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो एक एक्सपीरियंस की तरीके से, या आपकी जो भी आर्ट है, क्राफ्ट है, काम है, कुछ भी है, तो वो जो है उसमें आप उतने निपुण होते जा रहे हो, तो वो वही चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। और सन आ रहा है, तो फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। आप अभी सोच नहीं पा रहे हो, ना ही आपको विश्वास हो रहा होगा इस समय की वीडियो देखते हुए कि यार ये तो मैं हमेशा ही सुनता हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय कहने का मतलब ये है कि लग जाएगा समय, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, द स्टार है, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रेट अवे कहना चाहूंगी कि आप जैसे जैसे तरक्की करोगे, जलन करने वाले भी लोग बढ़ेंगे, मैं साफ कह रही हूँ, और इससे डरना नहीं है, या कंपटीशन भी बढ़ेगा। वो इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निपुण होते जा रहे हो अपने काम में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और लोगों को ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि आप इतना कर पाओगे, जैसे मान लीजिए लोग ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 80% जो है आपका काम बनेगा अपनी लाइफ में या कैरियर में, और आप जो है वो 110% कर रहे हो, तो 110% जो है वो आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। वही चीज़ रिलेशनशिप में है। बहुत सारे लोग जो है वो कोई ना कोई इंटरफेयर करना या कोई चुगली करना या कुछ ऐसी चीज़ करना जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है वो बिगड़े, तो ऐसे लोगों को कट ऑफ करना ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को सहमति से कट ऑफ करना पड़ेगा, अपने बीच में सच्चाई रखनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। जो भी बोल रहे हो एक दूसरे से वो बिल्कुल सच बोल रहे हो, और एक दूसरे के साथ खड़े होना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई इंसान या ईश्वर जो है किसी न किसी तरीके से आपकी मदद कर देगा। तो वो जो है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका डेविल वाली चीज़ है कि फियर है, पता नहीं क्या होगा, होगा कैसे होगा, तो वो चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही है, अंधेरे में है ये चीज़ें, लेकिन आपको हेल्प जो है वो यहाँ पे मिल रही है। मैंने पहले भी कहा, अगर इंसान से नहीं मिलेगी तो ईश्वर से यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो आपसे जेलसी करते हैं, सामने ऐसे दिखाते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एनर्जी है कि वो आपको हटाकर या गिराकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको ये समझदारी, आपको ये जो है एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए इस दुनिया से कि क्यों तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, फेयर खेलो। दुनिया या लाइफ जो है वो अनफेयर ही है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन आपको सतर्कता बरतनी है, कॉशियस रहना है। बस इतनी ही चीज़ है, कॉशियस रहोगे तो किसी की बातों में नहीं आओगे और गलत स्टेप नहीं लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है वो यही चीज़ है, एक्वेरियस एनर्जी है कि आप होपफुल रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, और आपका फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट है। तो इस तरीके की चीज़ है, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो जो है आपकी लाइफ हो ओवरऑल। अगर हेल्थ इश्यूज भी है, हालांकि मुझे हेल्थ इश्यूज यहाँ पे नहीं ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहे हैं, लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो धीरे धीरे जो है आप उसकी तरफ ठीक हो रहे हो, और इतना अच्छा आपकी हेल्थ आ जाएगी कि पीछे जो आपका पास्ट में जो सिचुएशन रही होगी बॉडी की, उससे बेहतर जो है वो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। और लास्ट में आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। आपके इमोशंस हील हो रहे हैं, आप इमोशनली फील करोगे हैप्पीनेस को, और आपको जो कनेक्शन होगा या रिलेशनशिप होगा उसमें भी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ और आइडिया है आपका, उसको बड़े प्यार से संभाल कर जो है वो बड़ा कर रहे हो, अपने बिजनेस को जो है वो बड़ा कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और उस चीज़ में आपका मन लगेगा। तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाय मैं इतना काम कर रहा हूँ, या हाय जो है ये हो रहा है लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहोगे, आपको खुद ब खुद जो है वो एक तरीके का सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स में देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या आ रहा है।
हीलिंग, तो हीलिंग आ रही है यहाँ पे, आप हील होगे, जो भी आपका डर रहा, फेलियर रहा, कुछ भी रहा हो, तो वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर किसी से लड़ाई झगड़ा या घर में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो चीज जो है वो रिजॉल्व हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट जो है वो यही चीज है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो अपने आप पे, ईश्वर पे, और आपकी ईश्वर जो है वो मदद भी कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए करेज, तो हिम्मत रखनी है, हिम्मत जो है वो बहुत कुछ करा देती है। और लास्ट में आ रहा है कंपैशन, अपने आप पे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना है कि अपने आप को कोसते रहना है या फिर गलत तरीके की बातें सोचनी है कि भाई ये चीज हो जाएगी या ये चीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यहाँ पे लक जो है वो आपका साथ दे रहा है। नेक्स्ट आ रहा है बटरफ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। सीजर आई है, एक्स आई है, कटर आया है, और डायनासोर आया, पास्ट लाइफ से लव है। तो अगर आप लव में या इस सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे थे, आपको लग रहा था कि लव लाइफ में जो है मैं अनलकी हूँ, तो यहाँ पे वो चीज़ भी जो है वो क्लैरिफाई हो रही है। और जितना भी पास्ट में आपने गलत चीज़ें देखी हैं, आपको दुख हुआ है, हर्टफुल करा है किसी ने, वो सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ दे रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं। पहला आ रहा है मेरे बिना, क्रुक मूवी का, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का। और एक और देख लेते हैं, खैरियत छिछोरे मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करेंगे, या इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोग फील करोगे अगर आप कनेक्शन के लिए ये रीडिंग देख रहे थे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।